हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। सालों का विश्वास एक मिनट में टूट जाता है। हम में से पता नहीं कितने लोग होंगे जो एक गलती के कारण अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। बहुत समय लगता है अपने विश्वास को पक्का करने के लिए, पर हमारी जिंदगी की एक गलती भारी पड़ जाती है पूरी जिंदगी पर। आज की कहानी भी सालों के भरोसे और एक गलती पर ही है। मेरा नाम राजू है। यूपी के कस्बा फुलेरा का रहने वाला था मैं। माँ बाप का इकलौता बेटा, जिसको बहुत ही प्यार से पाला था, पर घर में गरीबी होने के कारण सुख दुख भी देखे अपने माँ बाप को लोगों के आगे गिरते हुए देखा। एक एक रुपए के लिए तरसते हुए देखा। शुरू से ही दिल में था कि शहर जा कोई बड़ा काम करूं, अपने माँ बाप को सुख दूंगा। 15 साल का हुआ तो गांव के लड़कों के साथ शहर की ओर चल पड़ा काम ढूंढने के लिए। पढ़ा लिखा तो नहीं था मैं, पर सीखना चाहता था बहुत कुछ। कभी किसी होटल में बर्तन मांजने का काम किया तो कभी दिहाड़ी मजदूरी। जो काम मिलता गया उसे करता गया। रात दिन एक कर शहर में काम किया, पर ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पाया। 2 साल बीत गए थे शहर में धक्के खाते हुए। एक बड़ी सी चाय की दुकान में काम मिला, अच्छे पैसे भी बन जाते थे। मैंने उस जगह आराम से टिक के काम किया। मेरी उस वक्त उम्र हो चुकी थी 18 साल, पर हमेशा मन में यही ख्याल कि ये काम कब तक ऐसे चलेगा, मैं आगे जाके करूँगा क्या। खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। पूरी रात फिक्र में निकल जाती। चाय की दुकान के बहुत ग्राहक पक्के थे। जैसे बाजार में कई दुकानों पर हमारी चाय जाती थी, कई दुकानों पर तो सुबह शाम चाय देने का काम मेरा ही था। इस दौरान मैं अक्सर हीरो के एक बड़े व्यापारी के शोरूम पर जाता था, तो शोरूम का मालिक कई बार खुशी में मुझे 10-20 रुपए ज्यादा देता था बख्शीश के तौर पर। कहता था, बेटा मेहनती लगता है, जब कभी जरूरत पड़े तो आ जाना दुकान पे। मैं हमेशा हंस के सैल्यूट मार के निकल जाता। उस चाय की दुकान पर भी काम करते हुए मुझे 2 साल बीत चुके थे। जैसे कैसे समय निकला और पैसे जोड़ जोड़ के मैंने अपने घर पर अपने माँ बाप को पैसे भेजे। बड़ा मुश्किल समय था मेरे लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी अभी मेरे सामने पड़ी थी। कितनी देर झूठे बर्तन मांजता। एक दिन मैं उसी शोरूम पर गया जहाँ का मालिक मुझे बख्शीश देता था। मैंने कहा, काम चाहिए। उसने कहा, बेटा पर मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा जितनी तू डिमांड कर रहा है, क्योंकि तुझे हमारा काम नहीं आता। जिस दिन सीख जाएगा उस दिन मैं तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मैं बिना सोचे समझे उसको हाँ कर देता हूँ। मुझे था कि कम से कम ऊंची दुकान पर तो हूँ, पक्का लगा रहा तो शायद आगे जाके मेरे पैसे भी बढ़ जाएं, कुछ बन जाऊं मैं। माँ बाप को फिक्र थी मेरी, इसलिए घर बुला मेरा रिश्ता पक्का करवा दिया। शादी भी कर दी। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। धीरे धीरे कामयाब होने के लिए मैंने हीरो की परख करनी सीखी। काम करते बहुत कुछ सीख लिया। हीरो की परख के अलावा सोने की असल और नकल का उसका भी काम मैंने सीखा। शोरूम के मालिक का खास आदमी बन चुका था। दूर दूर से माल लेके आना, सही सलामत उन तक पहुंचाना और बाद में मालिकों के हवाले कर देना। तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी। हीरो की परख तो इतनी बढ़िया हो चुकी थी कि जल्दी मुझे कोई भी मात नहीं दे सकता था। मेरे बच्चे भी हो गए, घर बढ़िया चलने लगा। हजार कर तनख्वाह बढ़ती ही गई, पर दिल में और ज्यादा कमाने की धड़क लगी रही। कुछ ज्यादा करना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। एक दिन दुकान पर रेड पड़ी। दिल को लगा सही मौका है, जितना माल हाथ में लगे साफ करो और निकल पड़ो। एक खास हीरो की डिलीवरी मैंने उस दिन करनी थी। करोड़ों का माल था। हीरो की कीमत इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि यही मौका है अमीर बनने का। पुलिस मेरे पीछे, क्योंकि मैं सबसे पहले शोरूम से बाहर भागा और पुलिस को लगा कि मेरे पास ही असली माल है। पता लग चुका था कि मैं काबू आ जाऊंगा, इसलिए मैं किसी सुनसान जगह पे जाके एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के बीच में उन हीरो की पोटली को दबा देता हूँ। पुलिस ने तो मुझे काबू कर लिया, पर मैंने उन हीरो का राज नहीं खोला।
मुझे था कि जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा उस दिन से नई जिंदगी शुरू करूंगा। मालिकों ने भी कई बार जेल में आकर मेरे से बात करनी चाहिए, उन हीरो के बारे में मुझसे पूछा, पर मैंने कह दिया कि भागते भागते गिर गए। वो समझ चुके थे कि मेरे दिल में लालच आ चुका है, इसीलिए वो मेरी जमानत भी करवाने नहीं आए। चोरी के इल्जाम में मुझे 15 साल की सजा हुई। मुझे उम्मीद थी कि जब बाहर आऊंगा जिंदगी और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह हीरे दबाए थे मैंने, वहां कोई आता जाता नहीं था और मुझे पता था बाहर निकलकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे लालच के कारण मैं सालों का विश्वास गवा बैठा था, पर उस वक्त मुझे विश्वास नहीं, चिंता थी सिर्फ उन हीरो की। इसलिए मैंने उन हीरो के लिए अपनी ईमानदारी भी दांव पे लगा दी। पर कहते हैं ना कि कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बस मेरी चाहत थी अमीर बनने की, अपने परिवार को सुख देने की। सोचा ईमानदारी के साथ तो नहीं तो ऐसे ही सही। मेरे घर वालों तक कोई खबर नहीं पहुंचती मेरी। इंतजार करते करते उनको लगा कि शायद कोई हादसा हो चुका है मेरे साथ। मेरी जानकारी उन तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। जिंदगी का लंबा सफर मैंने जेल में ही निकाल दिया। 15 साल की सजा काटने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ उसी जगह जहाँ मैंने हीरे दबाए थे। मेरी सांस में सांस आती है जब मैंने हीरो को देखा। जिंदगी का अच्छा वक्त दांव पे लग गया था मेरा उन हीरो के लिए। इसके बाद मैंने तैयारी की अपने गांव जाने की। गांव पहुंच मैं सबसे पहले जाता हूँ नाई की दुकान पर कि हजामत करवा लूँ, शक्ल अच्छी कर लूँ। इतने सालों बाद अपने घर जा रहा हूँ। उस नाई की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी, पर मैं बेफिक्र होकर अपनी आंख अपने बैग पर गड़ाए हजामत करवाने लग पड़ता हूँ। इतने में एक 14-15 साल का बच्चा मेरा बैग उठाकर दौड़ जाता है। मैं पीछा भी करता हूँ, पर वो लड़का नहीं मिलता। मेरी सारी जिंदगी की कमाई उस बैग में थी, हीरो की थैली में उसी में थी, और मेरा पूरा वक्त थका हारा उस लड़के को ढूंढता हुआ मैं वापस अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। वो लड़का नहीं मिला, पर मेरा दिमाग सोच सोच के पागल हो चुका था कि आखिरकार क्या हुआ मेरे साथ। जिस दिन के लिए मैंने जिंदगी के 15 साल गवा दिए, वो वक्त आया भी और मेरे हाथों से रेत की तरह निकल गया। दिल में था कि अब करूँगा क्या, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, बस गिरता हारता चल पड़ता हूँ। घर पहुंचा तो सब मुझे देख के हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद मैं मर चुका हूँ। इतने सालों बाद देख पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे बताऊं अपनी बीवी को कि क्या हुआ है मेरे साथ इन 15 सालों में। मैंने क्या कुछ गवा दिया है। अभी मैं अपनी सोच में ही था कि अचानक वही बच्चा हाथ में बैग पकड़ कमरे में दाखिल होता है। वो कहता है, माँ इस बैग को संभाल देना, मैं अभी आया। ये देख मेरी आंखें फट जाती हैं, ये जान के कि जिस बच्चे ने मेरा बैग चोरी किया था वो किसी और का नहीं, मेरा ही बेटा था। यानी कि चोर का बेटा चोर। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती है। उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। जिसकी किस्मत बनाने के लिए मैंने इतने साल जेल में काट दिए, वो बना भी क्या, चोर। लोग क्या कहेंगे। मैं वापस बिना किसी को बताए उस बैग को उठाकर चल पड़ता हूँ शहर की ओर। अपने मालिकों की दुकान पर जा उन हीरो को वापस कर अपनी गलती के लिए मुआफ़ी मांगता हूँ। ये देख मालिक हैरान रह जाते हैं कि इतने सालों बाद भी तू वापस आया, वो भी हीरे देने के लिए। मैंने कहा कि मेरा ज़मीर ही आज जागा है, नहीं तो कब का आपके पास आकर आपकी अमानत आपको वापस कर जाता। कि कह के मैं वहाँ से चल पड़ता हूँ। उस दिन दिल में तसल्ली थी। मैंने ईमानदारी गंवाने के बाद भी अपना ज़मीर नहीं बेचा। समझ आ चुकी थी, कम खा लो मगर हक हलाल का खाओ। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।